गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पिछली क्लास में अपन ने फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। यानी पिछली क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। आज अपना नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपना जो नेक्स्ट टेंस है वो कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या करते हैं? अध्ययन करते। तो देखो नेक्स्ट अपना लास्ट लिखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। यानी ये इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा इत्यादि जो हैं वो शब्द आते हैं। कभी हिंदी वाक्यों के अंत में इत्यादि शब्द आते हैं। अब हिंदी इसके बाद में टेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी आती है इस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि फ्यूचर टेंस होता है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, विल और शैल। फ्यूचर में विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब आती है। फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल और शैल दो। और इसी के साथ में जुड़ता है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी जुड़ा, फ्यूचर परफेक्ट में हैव जुड़ा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या जुड़ जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल और शैल के साथ हैव बीन जुड़ जाएगा। विल और शैल के साथ क्या जुड़ जाता है? हैव बीन जुड़ जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हेल्पिंग दो विल और शैल, विल और शैल के साथ क्या जुड़ेगा? हैव बीन। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यदि सब्जेक्ट आई व वी के साथ, आई व वी कर्ता के साथ, आई व वी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन आती है। आई व वी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? शैल हैव बीन। आई व वी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन आती है। तथा शेष सभी, तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं जैसे कौन सा हो गया? ही, सी, इट, दे, यू। शेष सभी कर्ताओं के, ही, सी, इट, दे, यू कोई भी नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है विल हैव बीन। इनके साथ क्या आती है? विल हैव बीन। यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन आती है। आई और वी के साथ क्या आता है? शैल हैव बीन। और शेष सभी कर्ताओं के साथ ही, सी, इट, दे, यू, नेम, इनके साथ क्या आता है? विल हैव बीन। यानी ये चाहे शेष जो आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, ये जो सब्जेक्ट हैं ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ ही विल हैव बीन आती है। दोनों के साथ ही कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? विल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल आता है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और बाकी सभी के साथ क्या आता है? विल हैव।
ये इसकी हेल्पिंग। अब इस टेंस में मैन हो रहा, इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते, यानी अर्थात इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। अर्थात इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात कौन सी फॉर्म आती है, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। ये इस टेंस के बारे में बेसिक हो गया। अब देखो इस टेंस का प्रयोग कैसे कहाँ होता है। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, कौन से टेंस का प्रयोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है, ऐसे कार्यों के लिए होता है। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में, जो भविष्य में किसी, जो भविष्य में किसी समय से जारी रहे, भविष्य में किसी समय से जारी रहे। ऐसे समय से होता है जो भविष्य में। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय से क्या रहे, जारी रहे। यानी फ्यूचर में, भविष्य में कोई समय दिया हो, भविष्य में क्या दिया हो, फ्यूचर में कोई क्या दिया हो, समय दिया हो, उस समय से वो क्या रहेंगे, उस काम का क्या रहेगा, जारी होना पाया जाता है कि भविष्य में कोई काम क्या रहे, जारी रहे। देखो इस टेंस के, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया हुआ होता है। जो ये कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या दिया हुआ होता है, समय। यानी इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है, समय। समय दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से दिया हुआ होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित, अर्थात निश्चित समय। दो पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात
एनिसिस। समय दो प्रकार से होता है, समय दो प्रकार से दिया होता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में समय दो प्रकार से दिया होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम समय बिंदु यानी अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ, निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, निश्चित समय। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा होता है पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय अवधि दी होती है। समय की क्या दी होती है, अवधि दी होती है, समय अवधि होती है अर्थात उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित समय। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित समय। इस प्रकार समय कितने प्रकार का दिया होता है, दो प्रकार का। समय कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय और एक पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय। अनिश्चित समय देखो, समय, तिथि, वार, बजे, सुबह से, दोपहर से, साय से। समय, तिथि, वार, बजे, सुबह से, दोपहर से, साय से आदि पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात आदि पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय होता है, अर्थात निश्चित समय होता है। समय, तिथि, वार, बजे, सुबह से, दोपहर से, साय से आदि पॉइंट ऑफ टाइम, आदि पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय होता है। क्या होता है, निश्चित समय। 2 घंटे से महीने भर से, महीने भर से, कई दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से आदि पीरियड ऑफ टाइम, आदि पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय होता है, अर्थात अनिश्चित समय। 2 घंटे से, महीने भर से, कई दिनों से आदि पीरियड टाइम अर्थात अनिश्चित समय होता है। क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। 2 घंटे से, महीने भर से, कई दिनों से, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। ये क्या होते हैं, अनिश्चित। यानी समय दो प्रकार का। अब ध्यान दो, समय दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, एक पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम में तो आ गया सन, तिथि, वार, बजे, सुबह से, साय से, दोपहर से, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 घंटे से, महीने भर से, कई दिनों से, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम यानी ये अनिश्चित समय। अब देखो समय के लिए क्या आता है, आगे देखो। समय के लिए, समय के लिए सिंस तथा फोर का प्रयोग, समय के लिए सिंस तथा फोर का प्रयोग करते।
समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के लिए क्या आता है? सिंस और फॉर। समय के लिए क्या आता है? सिंस और फॉर। और तो समय दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। यानी भविष्य में अगर कोई काम किसी समय से जारी रहता है, भविष्य में मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि यदि फ्यूचर में भविष्य में कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से क्या रहे? जारी रहे। निश्चित या अनिश्चित समय से वो क्या रहेगा? जारी रहेगा। ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, अब एग्जांपल के अंदर देखो इस टेंस का, बाय द एंड ऑफ द दिस मंथ। देखो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ we space here for 2 months. We space work by the end of this month. By the end of this month we space वर्किंग हेयर फॉर 2 months। ऐसी कंडीशन देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, वी स्पेस हेयर फॉर 2 months, समय दिया है 2 months। 4 आ गया। 4 किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 4 किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय के लिए नहीं, लगभग 2 महीने, फिक्स नहीं है। 4 पीरियड ऑफ टाइम, यानी 2 महीने से वो वहां क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे। यानी अनिश्चित समय दर्शा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी स्पेस हियर फॉर 2 months। 4 आया। 4 किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। 4 किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ में आ गया कि अनिश्चित समय, यानी उस महीने के आखिर में 2 महीने से, लगभग 2 महीने से क्या कर रहे होंगे? हमें कार्य कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। यानी फ्यूचर में कोई कार्य किसी निश्चित तथा अनिश्चित समय से क्या रहे? जारी रहे। अब इसमें समय क्या दे रखा है? अनिश्चित। तो क्या हो गया? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी के साथ हेल्पिंग और आई और वी, सब्जेक्ट आई और वी होता है तो शैल हैव बीन आता है। क्या आता है? शैल हैव बीन। और से सभी सब्जेक्ट्स के साथ, से सभी के साथ क्या आता है? विल हैव बीन। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? यहां सब्जेक्ट क्या है? आई। अरे यह क्या है? आई, सॉरी, यह क्या है? वी। यह क्या है? वी। वी के साथ क्या आएगा? आई और वी के साथ शैल हैव बीन आता है, तो यह क्या है? वी। वी के साथ क्या गया? शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन।
अब इस टेंस में विल, शैल, हैव, विल के साथ क्या आता है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो गया? वी शैल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई? वर्किंग। वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 months। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months। इस प्रकार से अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।